जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, 2 दिन पहले मैंने जोत जलाई और जब मैंने जोत जलाई तो कुछ घंटों बाद उसमें बहुत तिड़ की आवाज़ आ रही थी, जैसे गुरु महाराज कुछ बता रहे हो। पहले मैंने सोचा पहले मैंने इग्नोर किया उसको, लेकिन संगत जी वो बार बार आ रही थी। गुरुजी का उस दिन मैसेज भी आया कि बहुत बड़ा संकट है आज। और संगत जी, कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर के स्कूल से कॉल आया कि उसने गले में एक आई कार्ड डाला हुआ था और किसी स्पेशल नीड किड ने उसको खींच दिया, जिससे उसका स्ट्रैप गले के साथ रगड़ा और उससे खून आया थोड़ा सा। बट गुरु महाराज ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा, इसलिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो एक स्ट्रैप है, वो एंटेंगल्ड भी हो सकता था गले में। बट संगत जी, गुरु महाराज जब साथ होते हैं ना तो हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, हम खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते, हम किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते। हम 24 घंटे अपने बच्चों के पास नहीं रह सकते। ये तो सिर्फ परमात्मा ही हैं, गुरुजी ही हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे अराउंड सबका ध्यान रखते हैं। और संगत जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी हर पल अंग संग रहने के लिए। संगत जी, कल गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आया कि तू छोटा सा घर में सत्संग कर। मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बना के सत्संग किया। संगत जी, रात को शाम की बात है, मेरे को इतना पेट में दर्द हुआ, इतना पेट में दर्द कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, रात तक होता रहा। मैंने मेडिसिन ली, उसके बाद थोड़ा सा बेटर हुआ। बट संगत जी, गुरु महाराज ने बोला था कि आज भी बहुत बड़ा कष्ट है, इसलिए गुरु महाराज ने सत्संग भी कराया और पता नहीं कौन सा कष्ट उस रूप में काटा। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, हमारी लाइफ गुरु महाराज कंट्रोल करते हैं और जब वो कंट्रोल करते हैं तो उसमें दुख भी हैं और सुख भी हैं। और गुरु महाराज यही बोलते हैं कि तुम हर चीज़ का शुक्राना करो, बिकॉज़ क्या पता ये दुख किस रूप में आना था और गुरु महाराज ने इस रूप में ले आए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुन रही थी जिसमें एक अंकल जिसमें जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, मांगो नहीं मन्नो। एक अंकल गुरु महाराज के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि उनके पास जॉब नहीं होती है, कि मुझे जॉब चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि तेरी बीवी दे पेट इच ट्यूमर है, उन्होंने लेके आई। तो उनको वो लेके आते हैं, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तेनू मुंडा ब्लेस कीता। अब वो बोले कि मुझे मुंडा नहीं चाहिए। अब उनका दिमाग तो सिर्फ जॉब में चल रहा था, अब वाइफ के पेट में ट्यूमर बता दिया गुरुजी ने, तो उनका दिमाग वहाँ पे भी चलने लगा।
लेकिन गुरु महाराज ने डांट के बोला कि तेनू मुंडा ब्लेस कीता। अब वो 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जब आए तो वो बोले कि गुरु महाराज हमें बेटा नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि तेरे ट्यूमर, तेरी वाइफ दे ट्यूमर नू बेटा बना दिता मैं, और जब तेरा बेटा होएगा तेरी जॉब भी लग जाओगी। संगत जी, हमारे दुखों को सुख में बदलते हैं गुरु महाराज, और हमें समझ नहीं आता, हमें उनकी ब्लेसिंग्स भी समझ नहीं आती, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक मांग से जाते हैं, और अगर हमारी वो मांग पूरी ना हो हम कहते हैं गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स नहीं दी। संगत जी, हर चीज़ का टाइम तय होता है। अगर हम कोई सी चीज़ को लेके जाते हैं, अगर गुरु महाराज उनको जॉब दे देते, वो टेम्परेरी रहती, लेकिन गुरु महाराज ने उनको परमानेंट वाली खुशी देनी थी, तो उनको वो चीज़ हम नहीं देख पाते, वो परमात्मा देख पाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मुझ पे विश्वास करो, क्योंकि अगर उन पे विश्वास हम करते हैं संगत जी, तो वो हमारे लिए बेहतरीन करते हैं, और वो हमारे माँ बाप हैं। हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। हमें नहीं पता हमें अगली सांस भी आनी है कि नहीं आनी, तो इससे बेटर यही है कि सब कुछ उनके हाथ में छोड़ के हम बस गुरु महाराज जैसा चला रहे हैं वो हमें गिरने नहीं देंगे, वो हमें बिखरने नहीं देंगे, वो हमारा हाथ पकड़ के वो कर्म भी कटवाएंगे और सब कराएंगे। इसलिए बस उन पे विश्वास रख के चलना है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, हर कष्ट से बचाने का, हर पल अंग संग रहने का, इतना प्यार करने का, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया, और एक आंटी के दिमाग में गुरु महाराज ने मेरा नाम डाला। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम आ रहा था सत्संग में बुलाने के लिए। संगत जी, हर सत्संग में जब हम जाते हैं वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही जाते हैं, या हमारे घर में सत्संग होना या कुछ भी हमारी लाइफ में, सब गुरु महाराज करवाते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उस सत्संग में बुलाया। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। भोले बाबा जी का, माता पार्वती जी का बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी संगत जी रात के 11:30 होने को हैं, और अभी अभी वो नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया हुआ था कि वो कुछ बता रहे थे कि आपको नवंबर में ये करना है। तो इसके लिए मैं उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझको पहले ही बता दिया कि आपको ये उपाय करने हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कितनी भी रात हो जाए, और तेरे को शुक्राना करके ही सोना है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझको ये जो सेवा दी है, मेरे पास इतने बिल्कुल भी मैं एक तो गुरुजी मुझे सच में बात करनी नहीं आती है। बस गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो कुछ बुला रहे हैं। मेरे पास उनकी बड़ाई करने के लिए मेरे पास बिल्कुल शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों में उनकी बड़ाई करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण बिल्कुल अटूट विश्वास है कि उनके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान के होते हुए, गुरुजी के होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे इतना पूर्ण अटूट विश्वास हो गुरुजी पर और संगत पर। गुरुजी, लेकिन बात ये है कि गुरुजी आप हमें तो बचा लेते हो जिनको पूरा अटूट विश्वास होता है, लेकिन जो फैमिली के अदर मेंबर्स है ना गुरुजी, उनके ऊपर फिर उनको परेशान करते हैं। हमें तो कुछ कहते नहीं है, उनके द्वारा हमें परेशान करते हैं गुरुजी।
तो गुरुजी आप कहोगे फिर आप दूसरों के कष्ट अपने ऊपर क्यों लेते हो? तो फिर अब नीम करोली बाबा तुम दूसरों के कष्ट अपने ऊपर क्यों लेते हो? इसलिए फिर हम गुरुजी हम क्या करें, क्योंकि हम तो जैसे आप हमें बचा लेते हो, हम विश्वास करते हैं आप पर गुरुजी, लेकिन जो और फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो नहीं मानते हैं, जैसे भाई है वो नहीं मानता या कुछ ऐसा नहीं करता, परेशान होगा तो बिल्कुल जब भी कई बार नहीं मानता गुरुजी, लेकिन फिर हम भी तो परेशान हो जाते हैं उससे। तो इसके लिए हम गुरुजी क्या करें? अब कहते दूसरों के कष्ट मत लो, अपने अपने कष्ट कटवाओ बस। तो गुरुजी हम फिर परेशान भी तो होते हैं गुरुजी। घर में एक सदस्य परेशान हो, खाना नहीं खा रहा हो और परेशान हो, तो फिर बाकी कैसे खा सकते हैं? उनको भी तो नींद नहीं आती, उनको भी चैन नहीं मिलता, वो खुद परेशान रहते हैं फिर सारे। इसलिए फिर गुरुजी फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर गुरुजी आप ही संभालो इन सब से। फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपने मेरे को इतने जल्दी तो नहीं उठाया, फिर भी बहुत जल्दी उठा दिया, इसके लिए शुक्राना। और योगा करवाई, छत पे ठंडी हवा में घुमवाने के लिए, योगा करवाने के लिए सुबह सुबह शुक्राना। और शुक्राना करवाने के लिए। और जो मेरा मन इधर उधर भटक रहा था काफी दिनों से, प्रभु के चरणों में नहीं लग रहा था। पहले तो मेरा बिल्कुल हमेशा प्रभु के चरणों में ही ध्यान रहता था, कहीं नहीं भटकता था, लेकिन थोड़ा पता नहीं क्या हुआ किसी के करवाने वरवाने की कहानियां गुरु मेरा ध्यान पता नहीं क्या हो गया था, भटक गया था बिल्कुल भगवान से। लेकिन भटक गया था, लेकिन इतना भी नहीं भटका था गुरुजी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरा करती थी, लेकिन पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, या तो मेरी भक्ति कमजोर हो गई होगी या फिर शत्रु मेरे मुझे मैं कभी ठीक न रह जाऊं, इसलिए दूसरों को फैमिली मेंबर्स को परेशान कर करके इसलिए परेशान करते हैं उनको कि ये कैसे फिर वो कर लेगी। इसलिए गुरुजी हमारी फैमिली में आपस में जो मन मुटाव हो गया उसको आप प्रेम के द्वारा सुधार दो। मुझे आप पर अटूट विश्वास है, जैसे आप पहले प्यार प्रेम से रहते थे ऐसे ही हमें रखो। गुरुजी कृपा करो, कृपा करो, हम तो आपके चरणों में पड़े हुए हैं, आप पर अटूट विश्वास है। गुरुजी नानक नान चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वरता कर भला वाही गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मुझसे सेवा करवाने के लिए, छोटे छोटे काम करवाने के लिए, छोटी छोटी खुशियां देने के लिए, बाहर जाने के लिए, बाहर जाकर दूध लेकर आने के लिए। पहले मुझसे कोई दूध ही नहीं मंगवाता था बाहर से, और कोई कपड़े भी नहीं धोने देता था, तो थोड़े बहुत कपड़े ऊपर धुलवाने के लिए इसके लिए शुक्राना। मुझको कोई बाहर नहीं जाने देता था दुकान पे दूध लेने के लिए या कोई सामान लेके जाने के लिए, मेरा मन करता था, इसलिए मुझको भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझको पहले बिल्कुल भी बात नहीं करनी आती थी, अब मुझको बिल्कुल बात करना सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं तो क्या बात कर रही हूँ गुरुजी, आप भी बुलवा रहे हो, जो कुछ भी बुलवा रहे हो, माता रानी बुलवा रही हूँ गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस इतनी कृपा करो, हमारी फैमिली में जो मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा ना हो गुरुजी, आप बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। मेरे अंदर दिमाग नहीं है, पूरी फैमिली हमारी आपके चरणों में है, हम आपके बच्चे हैं, जैसे भी हैं संभाल लेना गुरुजी। माता रानी जी आप पर पूर्ण 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 अटूट विश्वास है। आपने संभाल रखा, आप ही मारते भी हो तो वो भी समझाने के लिए मारते हो, पीटते हो वो भी समझाने के लिए पीटते हो, प्यार करते हो वो भी समझाने के लिए करते हो, और गिराते हो वो भी संभालने के लिए, अपने चरणों से दुआ छोड़ने के लिए करते हो। सब कुछ गुरु जी और माता रानी जी आपकी ही लीला चल रही है।
हम तो बस हमें कुछ नहीं पता है गुरुजी। जो आप बुलवा रहे हो बोल रहे हैं, जो आप नहीं बुलवाते हो नहीं बोलते हैं। हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं सदगुरु जी। हम पर कृपा मेहर बनाए रखिएगा। शुक्राना करवाते रहिएगा, शुक्राने की सेवा करवाते रहिएगा, छोटे छोटे उपाय बताते रहिएगा आपकी सेवा से, आपके चरणों से, आपके चरणों के ध्यान में बैठे रहे पूरी फैमिली में। सॉरी संगत जी, प्यार प्रेम बना रहे, चैन से सो जाएं, तन मन की शांति मिले, सुकून मिले, शत्रुओं का नाश हो, चाहे वो देश के शत्रु हो, चाहे घर के शत्रु हो, चाहे शरीर के शत्रु हो, चाहे बीमारी के शत्रु हो, चाहे काम क्रोध लोभ मोह के शत्रु हो, चाहे अज्ञानता के शत्रु हो, सब शत्रुओं का नाश हो। और गुरु जी ये अरदास कर रही हूँ, नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वरता बोला, दुष्टों का नाश हो, नेगेटिविटी का नाश हो, जादू टोना करने वालों का, तांत्रिक जो गंदे कार्य करते हैं उनका सबका नाश हो, उनका सबका पाखंड सामने आए, ताकि बोले वाले लोगों को बेवकूफ न बना सके। गुरु जी छोटे बच्चों पर कृपा करना गुरु जी, कोई गलत संगत में न जाए, सब पे वैवाहिक जीवन सही रहे, स्टूडेंट सब पढ़े लिखे, सबको अच्छी अच्छी नौकरी मिले, सब लड़की लड़कियां अपने छोटे बच्चे बड़े बच्चे अपने माता पिता का कहना माने, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाए, आपके चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गुरु जी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में ध्यान रहे, समस्त देवी देवता पितृदेव और प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। मैं आपकी बेटी कांगड़ी से आपका शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी कह रहे हैं कि सो जाओ, तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यही विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे, सबके घर में खुशियां हो, कोई दुखी न रहे, किसी के पास धन की कमी न रहे, सबकी जरूरत पूरी होती रहे हैं, किसी को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, सबकी मनोकामना पूरी रहे, विश्व में शांति हो, शांति का माहौल हो, कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई सर्दी में ठंड में ना कांपे, सबको सबको देना प्रभु। लक्ष्मी माता सब पर प्रसन्न रहना, काली माता सब शत्रुओं का पाखंडियों का नाश करना, दुष्टों का नाश करना माता रानी, कृपा करना माता रानी। जय माता रानी दुर्गा माँ, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी पूरी संगत आपकी शरण में माता रानी, हमारे संगत परिवार की रक्षा करना माता रानी, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना, सब पर कृपा करना। जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि रोज डेली गुरु पाजी के मैसेज आते हैं, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है, तेरा एक शुक्राना करोड़ों शुक्रानों के बराबर होता है। उसके लिए अपना शुक्राना जारी रख, शुक्राना तेरा बंद नहीं होना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जी वो संगत जी, गुरुपा हमारा एक पिता की तरह हमारा ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा, और एक पिता से भी ज़्यादा हमारे बढ़कर हमारे आसपास और हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमें हर पल अपनी बार बार प्रेजेंस फील कराते हैं, एक बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी कबूतर स्वरूप में, कभी मोर स्वरूप में, तो कभी हर चीज़ में, कभी जोत के रूप में हमें दर्शन देते हैं। संगत जी कल सोमवार वाले दिन ही मैं बाहर अपने मेन गेट पर खड़ी थी, और सामने ही पार्क है संगत जी, तो उसमें है मुझे ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखी, और फिर वो मेरे गेट के पास से उड़ती हुई ऊपर की तरफ उड़ गई हुई चली गई। तो गुरुपा ने मुझे कल भी सोमवार वाले दिन दर्शन दिए, उसके लिए
अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर गुरुपा मेरी फिर नज़र गुरु दरवाजे पर पड़ी तो वो मैंने एक बार बस गुरुपा जी को मन में बोला था कि मेरे पास भी मेरे गेट के पास से भी होके गुजरो। तो संगत जी थोड़ी देर बाद ही वो गेट के पास से होते हुए गुजरते हुए निकल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर गुरुपा ने बोला था कि दीपावली पर मैसेज आ रहा था कि मैं और माता रानी लक्ष्मी हम तेरे घर आ रहे, स्वागत कर, फूल मंगवा ले पुत्र, तुझे दिवाली की तेनू तेरे परिवार ਨੂੰ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा था, पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट और दुख कष्ट आने वाला है, वो मैंने छोटे में ही टाल देता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तेरे कितने बड़े कष्ट नू थोड़े में काट देता, तेरे और तेरे परिवार पर आने वाले हर दुख संकट को आने से पहले ही काट देता हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी अगर आपके घर में भी कोई, गुरुपा ने एक मैसेज बताया था जिसमें दीपा छब्बर आंटी ने बताया था कि जब भी तुम्हारे घर में कोई बीमार हो तो एक गुलाब ले, वो गुरुपा के चरणों में चढ़ाएं और क्या नाम है, जब वो जैसे जैसे गुलाब सूखेगा वैसे वैसे उस इंसान की तबीयत ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर गुरुपा ने बोला था कि उस फूल को फिर उन आंटी जी ने बताया कि फिर उस फूल को जल में डालकर पेड़ में डाल दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा हमें बहुत सारे उपाय करने को बताते हैं, सत्संग सुनने को बताते हैं कि सत्संग द्वारा बताए गए हर उपाय को बताते हैं कि आपने इस चीज़ के लिए ये करना है, इस चीज़ के लिए ये करना है। तो संगत जी उस दुख संकट से बचाने के लिए गुरुपा हमें सत्संग सुनवाते हैं, हर स्वरूप हर चीज़ में हमें दर्शन देते हैं, हमारे अंग सहाय रहते हैं। संगत जी कल सोमवार को ही दिन था कि लेकिन आज ही मेरी बेटी को एक सपन आया कि वह सुबह का टाइम था 4-5 बजे के बीच में, तो उसने संगत जी अपने घर में सोफे पर गुरु जी को बिठाया हुआ है, आसन लगाया हुआ है। तो संगत जी मेरी बेटी ने देखा कि मैं और मेरी बेटी हम दोनों वहाँ पर पूजा कर रहे हैं गुरु जी के पास बैठ के, और उसने सपने में देखा कि मम्मी आपने बोला कि मैं ला तुझे चंदन लगा दूं तेरे माथे पर। तो उसने बोला आप बोलते हो ना कि गुरुजी तो बस कि मेरी बेटी को ही दर्शन देते हैं, मतलब मुझे नहीं देते। गुरुपा वो करते हैं, मतलब द्वेष भावना करते हैं। तो मैंने कहा कि दर्शन नहीं देते गुरुपा, सबको दर्शन देते, बेटी को दर्शन देते, मुझे नहीं देते। संगत जी गुरुपा तो मेरे साथ रहते हैं, तो जब आपने मुझे चंदन तिलक लगाया तो चंदन तिलक आपने मेरे माथे पर लगाया, पर मम्मी वो माथे पर चंदन तिलक के जो गुरुपा के जो स्वरूप बना वो आपकी गर्दन पर, जैसे कि 2 कबूतर 2 बुगले और 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 एक गुरुजी का स्वरूप बना। मेरी बेटी बोली कि मम्मी आपकी गर्दन पर 2 कबूतर 2 बुगले और एक गुरुजी का स्वरूप बना। मेरी बेटी हैरान हो गई, बोलने लगी कि देखो गुरुपा को आप बोल रहे थे कि गुरुपा मुझे तो दर्शन देते ही नहीं, सपने में देखो आप अब आपकी गर्दन पर भी गुरुजी ने आपको दर्शन दिए हैं। मैं भी बहुत खुश हुई, हमने शुक्राना किया। संगत जी फिर मेरी बेटी को के सोफे पर जो गुरुपा बैठे हैं वहीं से उसने एक कबूतर को उड़ते हुए अपने कमरे में घूमते हुए देखा, तो उसने जब भी शुक्राना किया। और संगत जी वो बोल रही थी कि आप बताते थे मम्मी कि कबूतर रूप में भी गुरुपा आते हैं और बटरफ्लाई रूप में और मोर से रूप में, तो मैं विश्वास नहीं करती थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक कबूतर वहीं सोफे से उड़ता हुआ मेरे कमरे में घूमने लगा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी फिर तभी उसने एक और सपना गुरुजी को देखा कि हम सब सत्संग में बैठे हैं, मैं और मेरी बेटी, उसका पति, अंकल, और वहाँ सब बैठे हैं, पर सत्संग में किसी को बोलने नहीं दिया जाता। फिर भी हम सब थोड़ा थोड़ा बातें बोल रहे थे, तो गुरुजी ने उसके पति अंकल को डांट लगाई और बोला जो सत्संग खत्म होने के बाद लंगर प्रसाद करने के बाद मेरे पास आके बैठो, मैं सबकी क्लास लेता हूँ। तो संगत जी इसी वक्त उसी टाइम उसकी आंख खुल गई कि गुरुपा जी ने मुझे सपने में हम सबको डांट लगाई कि बताते हैं कि सत्संग में कभी बोलना नहीं चाहिए, और गुरु जी के जो गुरुवाणी शब्दवाणी सत्संग होता है हमें चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए, उसमें हमारी ब्लेसिंग वगैरह हमारा आशीर्वाद छुपा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर गुरुपा ने तो संगत जी गुरुपा ने फिर सॉरी संगत जी फिर गुरुपा बोलते हैं कि
तू अब सत्संग सुन, हमें उस सत्संग में ध्यान लगाकर सत्संग सुनना चाहिए और आराम नाल लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पीना चाहिए। वो हमारी ब्लेसिंग व आशीर्वाद होता है गुरु जी का। संगत जी, गुरुपा ने जोत में भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, तो कभी फूल, कभी डमरू, तो कभी दिल बना होता है। गुरु जी हमें कई बार जोत में भी दर्शन दे चुके हैं। जोत में भी जो हम क्या नाम है, दीवे के ऊपर एक जोत बत्ती को ढकने के लिए एक शीशे की चिमनी रखते हैं, तो उसके ऊपर 2 आंखें बनी हुई थी संगत जी। तो सॉरी संगत जी, तो शीशे के ऊपर 2 आंखें बनी हुई थी, तो मैंने देखा कि ये मेरा भ्रम तो नहीं है। पीछे और भी तस्वीरें रखी हुई थी, मैंने उन तस्वीर को हटा के देखा, तब भी उस शीशे के अंदर 2 आंखें बनी हुई थी। तो गुरुपा ने भी मुझे उसके द्वारा भी गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी और बताया कि मैं यहीं हूँ, मैं तेरे आसपास ही हूँ, तेरे उसमें मंदिर में ही विराजमान हूँ, तुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे दिल में ही हूँ, तेरे घर में ही हूँ, बस तुझे दिल नाल महसूस करने की जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर गुरु तो संगत जी, फिर सपन में तेरे जैसे कि मेरे घर के सामने ही एक पार्क है, वहाँ भी गुरुपा ने मुझे मोर स्वरूप में एक छोटा सा एक मोर है, वो उड़ता हुआ मेरे घर की ओर आया और मेरे घर के अंदर घर में घूमने लगा। मैंने बोला ये तो मोर स्वरूप है, तो मैंने देखा कि गुरुपा ने मोर स्वरूप में मुझे दर्शन दिए और गुरुपा जी आज घर में आए हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा संगत जी, मैं अपनी बेटी के यहाँ सत्संग में गई थी, छोटी दीपावली पता नहीं धनतेरस के दिन था। मैं वहाँ पे डिवाइन सत्संग था, वहाँ गुरुजी ने दिवाली पर अपने प्रेजेंस फील कराई। गुरुपा ब्लैक शर्ट के स्वरूप में बैठे हुए थे, तो उनके माथे पर एक दिया बना हुआ था, उसमें जोत बनी हुई थी। सबने वहाँ देखा और सत्संग में बताया भी कि जब हम स्वरूप रखा था तो गुरुजी के माथे पर कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन जब सबने देखा तो एक दीवा और एक जोत बनी हुई थी। गुरुपा ने हमें दिवाली की ब्लेसिंग दी और अपनी प्रेजेंस फील कराई। और संगत जी, वहाँ व्हाइट कलर के गुड़हल के फूल रखे हुए थे, वो भी पिंक हो गए, और जो पीले कने के फूल थे वो लाल हो गए। हम सबको देखकर काफ़ी खुशी हुई कि गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। हम सब ने सत्संग सुनाया वहाँ, तो सब ने अपनी अपनी गुरुपा ने अपनी सारी अपनी ब्लेसिंग व प्रेजेंस फील दिखाकर हमें बहुत काफ़ी आशीर्वाद दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर वहाँ पे गुरुपा ने हमें जय प्रसाद, चाय प्रसाद, छोले भटूरे, जलेबी, हर तरीके की ब्लेसिंग दी। और हमें वहाँ बाद में लंगर प्रसाद के बाद एक सबको स्वरूप और ब्रेसलेट मिले। संगत जी, गुरुपा ने मुझे लाल चोले में टीका लगा हुआ था उनके माथे पर रेड कलर का, और मुझे लाल चोले व ब्लू रंग के चोले में मुझे स्वरूप मिला। मुझे बहुत ही प्यारा, उसको वो बहुत ही प्यारा, और ब्रेसलेट भी एक हल्का स्काई ब्लू कलर के रूप में मुझे एक स्वरूप में मिला ब्रेसलेट, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा बोलते तू अपना काम कर, बस मैनू अपना काम करने दे, तेरे को मेरी प्लानिंग द नहीं मेरी प्लानिंग द नहीं तेरे को मेरी प्लानिंग का नहीं पता, मैं वहाँ भी राह बना दूंगा जिथे तूने सोचा भी नहीं होगा, बस तू सिमरन कर और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, आज फिर से तू भूल गई शुक्राना करना, जल्दी कर, तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट भेज रहा हूँ। अब रोना नहीं, मैंने सब संभाल लिया है, तेरे आंसू अब मोती बनकर तेरे भाग्य में जड़ दिए हैं, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, जब तू हंसदा है तेरे गुरु नू भी बहुत चंगा लगता है, पर तेरे आसपास की जो तेरे अपने हैं लोग, उन्होंने तेरा हंसदा हुआ देखना अच्छा नहीं लगता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी तकलीफ दूर कर दी और तेरे सारे रास्ते खोल दिते, अब तू यह आशीर्वाद सबके साथ बांट, तेरा कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा का फिर मैसेज आता है, पुत्र अपनी तबीयत का ख्याल रखा कर, मेरी बच्ची, तूने पूरा परिवार अपने संभाल रखा है, तुझे तू भी अपने सबको खिलाने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा कर, अपनी दवा का ध्यान रखा कर, और अपना भी थोड़ा ध्यान रखा कर, कोई बड़ी बीमारी ना हो, उसके लिए अपनी कोई विटामिन की कोई दवा खाया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे मैं एक आशीर्वाद देता हूँ, अब हाजिरी लगा और सबको ये संदेश भेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा नसीब जो थम गया था उसने
उसे मैंने फिर से चलाया है। तेरे जीवन में ब्लेसिंग आएगी, पहचान लेना और शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे को 31 अक्टूबर से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तेरे कहने से पहले तेरे बारे में सोचता हूँ। तू माने ना माने आसपास ही रहता हूँ। मैनू पता है कि तू मैनू बहुत प्यार कर दी है पुत्र। चिंता न कर, मैं आ रहा हूँ। बस तू शुक्राना कर। तेरे काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कोशिश नाकाम हो रही है। आज चल, आज तेनू ब्लेसिंग शेयर कर, तेरे सारे काम बनने लगेंगे। बेटा तेरा वक्त देरी से आया, पर अब रब ने कह दिता है मेरा बच्चा है, अब सब तेरे मुताबिक चलेगा। जी ले अपनी जिंदगी, शुक्राना कर। चिंता हो रही है मत कर, मैं संभाल लूंगा। शुक्राना करी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते जैसे सूरज ढलकर फिर नई शुरुआत सुबह लाता है, वैसे ही तेरे जीवन के दुख खत्म होकर खुशियां लौटने वाली है। जो तूने आंसू से प्रार्थना की, मैं उन्हें पूरा करने वाला हूँ। याद रखना बेटा, अपनी भक्ति कभी मत छोड़ना, क्योंकि तेरी भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र अगर घर में कोई बीमार है तो एक गुलाब का फूल चढ़ा दे। जैसे ये फूल सूखेगा वैसे बीमारी भी सब खत्म हो जाएगी। तेरे घर के एक कोने को अब बरकत बस चुकी है, क्योंकि मैंने वहां अपनी मौजूदगी स्थापित कर दी है। जल्दी ही तेरे घर आ रहा हूँ। कर ले सत्संग की तैयारी और ज्यादा दिखावा ना करी। मुझे सिर्फ दाल और सब्जी पसंद है। सिंपल भोजन, कुछ सिंपल खाने में मैं सिंपल खाना में ही खुश होता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे लिए खुशियों का सवेरा आ चुका है। हर बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। तेरे कर्मों का फल अब चमत्कार बन जाएगा। तेरे घर बरसेगी दौलत और सुख का बारिश। बस शुक्राना कर दी जा, और शुक्राना कहना न मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल ही मुझे एक मैसेज आया था कि पुत्र तुझे सत्संग का बुलावा भेजूंगा, मना ना करी। तो संगत जी, कल पड़ोस में ही एक सत्संग था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं वहाँ जा भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन शाम का टाइम होते ही मेरा वहाँ सत्संग से एक बुलावा आया कि वहाँ अपना आ और मत्था टेक। तो संगत जी, वहाँ बहुत ही अच्छा स्वरूप लगा था। जो मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है स्काई ब्लू स्वरूप में, तो वहीं वो स्वरूप लगा हुआ था और काफी सुंदर दरबार सजा रखा था गुरु जी का। और काफी अच्छी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद मिला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे वहाँ बुलाकर ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंस फील कराई, उसके लिए लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। कोई गलती भूली हुई हो, कोई अपशब्द निकला हो, कोई तो मुझे माफ करना संगत जी, मेरे गुरुपा जी, आंटी जी। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, आज वीरवार वाले दिन का। संगत जी, मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज ने आज मुझे बहुत बचाया संगत जी, जो कि मेरे पर और मेरे जो भी मेरे घर के मेरे भाई भाभी वगैरह हैं सबको। क्योंकि कल क्या हुआ, हम लोग कल हमारी प्लानिंग हुई, आज हमें गढ़गंगा जाना था कार्तिक नहाने के लिए। तो मैं, मेरे भाभी भाई और मेरा बेटा, हम लोगों का प्लान था और 2 जने और थे। तो हम लोग स्कूटी पे जा रहे थे। जाने के लिए क्या हुआ, सवेरे का प्लान था, सुबह निकलना था 6 बजे। तो उसके रात को मैं आई हूँ भाई के घर से सामान वगैरह बनकर, जो लाना है बत्ती वगैरह सब लेके आनी थी। तो मैं भाई के घर चली गई। मैंने कहा ठीक है, वो कहता है ऐसे चलेंगे। तो जैसे मैं घर पे आई तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी नोक झोंक करी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया और मतलब नहीं जाना। तो काफ़ी बहुत बुरी तरह लड़ाई हो गई थी। बच्चे भी बोलने लगे
और मेरा दिमाग रात से बहुत ज़्यादा टेंशन में, तो मैंने रात को ही बोल दिया अपने भाई, बहुत धमकी दे रहे थे, तो मैंने रात को ही अपने भाई और भाभी को मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही, तुम लोग चले जाओ। तो भाभी बोली भी क्या हो गया दीदी, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं रहने दो, कलेश करके क्या फ़ायदा जाने का, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है, फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा रहने दो, तुम लोग चले जाओ। वो कहते ठीक है। तो मैं रात को रोते रोते संगत जी सो गई, और मेरा बेटा भी मेरे पास लेट गया कि मम्मी का दिमाग परेशान है। तो मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो के मैं सो गई रात को। तो जब मैं सुबह उठी तो पता लगा मेरा भाई भी नहीं गया, उसके घर में भी वो बेटी को लेके थोड़ी कलेश हो गया, और जो दूसरे जो लोग जाने थे उनकी भी मना हो गई। पता नहीं गुरुपा ने इस कलेश के कारण, पीछे जो कारण था हमें ना भेजने का, जो कि गुरुपा ने उसको लड़ाई के रूप में करके, क्यों वैसे तो हम रुकते नहीं, हम चले जाते। मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया था, मैंने कहा आप नहीं भेजना है गुरुपा, अगर आपको ठीक लगे तो भेजना, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब उस समय तो मुझे रात को बुरा लगा कि लड़ाई झगड़ा हुआ और आदमी ने ऐसे ऐसे लड़ाई की, ना जाने ये वो। और सुबह पता लगा भाई का भी कैंसिल हो गया, और जो दूसरे लोग जा रहे थे उनका भी। तो मुझे लग रहा है उसके पीछे गुरुपाल ने ही कोई वजह, हमारे साथ कुछ गलत होना था, क्योंकि भाई का फ़ोन जब आया सवेरे तो वो बोल रहा मुझे सपने भी बड़े उल्टे सीधे नज़र आए रास्ते में के लिए, और हो सकता है हमारा ना ही जाना था आज, तो जो होता अच्छे के लिए। मैंने फिर गुरुपा का तुरंत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा, जो आपने हमें हमें पता नहीं कौन सी हमारे पर बड़ी मुसीबत आई थी, जो आपने हमें बचाने के लिए नहीं भेजा, वो लड़ाई के रूप में ख़त्म हो गया, और इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद जब मुझे सवेरे मेरी आँख खुली 6 बजे, और मैं उसके बाद फिर सो गई। रोते तो सोई थी, काफ़ी सर में दर्द था, मेरा मन ही नहीं था उठने का कि मैं नाश्ता दूँ, खाना बनाऊँ, आज कुछ भी मन नहीं था। मगर नहीं, मैं 6 बजे उठी और मैं फिर सो गई। उसके बाद सपने में मेरे गुरुपा ने ड्रीम में आके मुझे दर्शन दिए, और इतने प्यारे दर्शन हुए। मतलब दरबार लगा हुआ है कहीं, किसी संगत के घर में सत्संग की तैयारी चल रही है, और उन्होंने दरबार लगा रखा है। और मेरी मम्मी जो कि जा चुकी है संगत जी, उनको 3 साल हो गए हैं, फिर भी बार बार मुझे सपना आ रहा, और मेरे सपने में बहुत आती है मम्मी बार बार, और ऐसे ही जगह आती हैं। तो मैं गुरुपा के सत्संग में जाने के लिए मैंने कहा मम्मी चलो सत्संग में चलते हैं। मेरी छोटी बहन भी थी, तो हम लोग मैंने कहा थोड़ी देर हम बैठेंगे, मत्था टेक लेते हैं। जैसे ही हमने मत्था टेका संगत जी, पहले तो मुझे भोले बाबा और गणेश जी के दर्शन हुए। मैंने मत्था टेका, आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंदिर है उसमें गुरुपा का सत्संग हो रहा। और अभी संगत नहीं आई थी, जिनके घर सत्संग हो रहा था उन्होंने हमारा स्वागत किया, और वो कह रहे आओ बैठो, सत्संग शुरू होने ही वाला है। मैंने कहा चलो, मत्था टेका हमने। उसके बाद हमने गुरुपा की गद्दी की तरफ सर मत्था टेक के, और हमने कहा अब हम जा रहे हैं। बस इतना ही, गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए, गुरुपा की गद्दी के दर्शन हुए, और हमने कहा नहीं हम लोग जा रहे हैं, हम बैठेंगे नहीं। मैंने मम्मी को कहा चलते हैं। तो बाद में मैं बाहर निकल के आई, फिर मैंने मम्मी को ये भी बोल रही, मैंने कहा चाय प्रसाद तक तो ले लेते, थोड़ा तो सत्संग सुन लेते, इतनी देर तो बैठ सकते थे। तो मेरी मम्मी कह रही नहीं चलते हैं कोई बात नहीं। हम लोग चलने लगे वहाँ से। गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज ने पता नहीं कल कौन सा बड़ा कष्ट काटा है मेरा, और हमें ना गढ़गंगा भेज के, और गुरुपा ने ड्रीम में आके साक्षात कोई कष्ट बड़ा लेके गए हैं अपने साथ। उसके लिए गुरुपा का बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे महाराज का जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। लड़ाई हुई, बुरा लगा और बहुत रोई, मगर इसमें भी गुरुपा की ही कोई प्लानिंग होगी। अपनी बच्चों की रक्षा करने के लिए वो हमेशा किसी न किसी रूप में आते हैं और कोई ना कोई वजह बनाते हैं। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, उसके बाद आज से कम नहीं तो 6-7 साल पहले की बात है, मुझे बड़े मंदिर से एक ब्लेसिंग मिली थी दिवाली पे।
जो कि मैं ऑटो में दर्शन करके मैं ऑटो में, मेरा छोटा बेटा और मैं, बड़ा बेटा भी था और अंकल, हम लोग हर दिवाली पे गुरुपा हमें ज़रूर बुलाते हैं ब्लेसिंग देने के लिए, मंदिर अपने आशीर्वाद देने के लिए। तो हम लोग बाहर पार्किंग में बैठ के लंगर प्रसाद खोल ही रहे थे खाने के लिए। इतने में क्या हुआ, एक अंकल आए संगत जी। वो अंकल आज तक मैंने नहीं देखे संगत जी, और उन्होंने मुझे, उनके बाल नहीं, बिल्कुल बाल नहीं थे सिर पे संगत जी, बिल्कुल जैसे गुरुपा के नहीं, ऐसे ही उनके बाल नहीं थे अंकल के। और आए, वो कहते हाथ आगे बढ़ाओ आंटी। तो मेरे हाथ में ब्लेसिंग दे गए गुरुपा की। उसमें 500 का नोट था गुरुपा का, चांदी से फ्रेम करा हुआ, और गुरुपा के साइन, वो सिग्नेचर, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ। तो मैंने ले लिया, और छोटा सा एक पेंडेंट लॉकेट स्वरूप मेरे बच्चे के हाथ में, और टॉफ़ी प्रसाद दे के गए, और वो बोले घर जाके खोलना। मैं कहा ठीक है। अब घर पे आके हमने खोला, और मैं इतनी खुश हुई संगत जी। वो 500 के नोट पे चांदी का फ्रेम और गुरुपा के साइन देख इतनी मतलब खुशी हुई मुझे, गुरुपा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। और संगत जी वो हमेशा मैं अपने मंदिर में रखती हूँ, और दिवाली वाले दिन भी मैं पूजन में वही रखती हूँ, मंदिर में से उठाकर। वो दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी के पास मैं वो ज़रूर रखती हूँ। आज 6-7 साल हो गए मेरे ख्याल से वो ब्लेसिंग मिली हुई, और उसमें आज तक मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा संगत जी। अब मैंने वो नोट, जैसे ही गुरुपा की गद्दी लगी हुई है मंदिर के पास ही, आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं पूजा करते समय भी बहुत रोई। मैंने कहा गुरुपा दुख नहीं जा रहे, इतनी परेशान है आपकी बेटी इस अंकल की हरकतों के पीछे। बहुत रो रही थी कि ये अंकल को क्यों नहीं, इसकी बुद्धि क्यों नहीं सही कर रहे गुरुपा, क्यों नहीं इसका दिमाग हमेशा हर छोटी से छोटी बात को लेके चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो संगत जी देखा तो उस नोट की तरफ देखा मैंने, उस ब्लेसिंग की तरफ देखा तो 999 की ब्लेसिंग, जो कि आज 7 साल हो गए संगत जी वो ब्लेसिंग मिली हुई, कभी मुझे नज़र नहीं आई। इतनी बड़ी 999 लिखा हुआ, और आज तक मुझे, आज ही पता नहीं गुरुपा ने मुझे उस 999 के दर्शन करवाए। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का, क्योंकि कोई विपदा ही थी जो गुरुपा बार बार मैसेज के ज़रिए बताते हैं। क्या पता कुछ संकट आना था, एक्सीडेंट होना था, जो हम 6-7 जने जा रहे थे सबका ही कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं गुरुपा, जो करते हो अच्छे के लिए ही करते हो, हमारे भले के लिए करते हो। थोड़ी देर तो मुझे बहुत गुस्सा करा मैंने गुरुपा पे, लड़ी भी मैं उनसे कि लाइफ में इतनी उथल पथल चल रही है गुरुपा। सब कुछ ठीक है संगत जी, मतलब जैसे चलता है घर चल रहा है, मगर अंकल का नेचर ना इतना ख़राब होता जा रहा है, दिन पे दिन इतना ख़राब होता जा रहा है। इतना मतलब सुनते हैं, एक तरफ सुनते हैं, दूसरी तरफ मुझे भी गलत बुलवाते हैं, और ख़ुद तो गलत बोलते ही बोलते हैं। गुरु जी से मैंने संगत जी गुरुपा से यही कहा, गुरुपा इस अंकल का मेरा ही मुंह ऐसा कर दो कि बिल्कुल ही मेरे मुंह से आवाज़ ही ना निकले, इन लोगों से मैं बिल्कुल बात ना करूं, क्योंकि मुझे अपने कर्म सुधारने हैं संगत जी। गुरुपा ने तो बहुत कहते हैं तू चुप रह, तू ही चुप हो जाया कर, मगर पता नहीं क्या ऐसी ऐसी बातें बोल देगा बंदा सामने वाला कि वो बोलने पे मजबूर कर देता है। तो उसके लिए गुरुपा अपनी बेटी को हिम्मत दो कि आपकी बेटी आज से बिल्कुल बात करना बंद कर दे। कुछ भी कोई कर रहा हो, कुछ भी गलत भी कर रहा हो, वो आप देखो, मगर आपकी बेटी ना बोले, कुछ भी ना बोले। गुरुपा इतनी हिम्मत बख्शो। और आज हर बात के लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बातें तो और याद आ रही हैं, ब्लेस करा हुआ गुरुपा ने। रात को गुरुपा ने सालिग्राम दिलवाए तुलसा जी में रखने के लिए। पता नहीं उस दिन घर में शिवलिंग दिवाली वाले दिन टूटा, मेरे हाथ से ही टूटा। पता नहीं कौन कौन से कष्ट हमारे गुरुपा कैसे कैसे काट देते हैं, और हम लोग सोचते हैं हमारे साथ गलत हुआ है, मगर गुरुपा ही जानते हैं कि हमारे साथ वो सही है या नहीं। और गुरुपा ने दोबारा शिवलिंग लाने का दिमाग में रखा भी नहीं, ऐसे लग रहा है नहीं रहने दो, नहीं लाना। और गुरुपा ने आज तुलसा जी में सालिग्राम की स्थापना करवाई। गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज।
हर बात के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अपने सब बच्चों को ब्लेस करना और अपने जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी पूरी खुशियाँ देना, उन्हें ब्लेस करना गुरुपा। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने बच्चों की तरफ से और आपकी बेटी की तरफ से हर गलती के लिए दिल से माफ़ी, दिल से सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी। कोई भी जाने अनजाने गलती हुई है, कुछ भी गलत बोला उसके लिए दिल से सॉरी। और गुरुपा अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी आपके आशीर्वाद से। अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 संगत जी। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, सर्दी जुकाम लगा हुआ है तो इसलिए थोड़ी आवाज़ नहीं निकल रही, और गलती हो तो संगत जी प्लीज़ दिल से सॉरी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे महाराज। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सोनू भैया, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस समय टाइम हो रहा है शाम के 6:18 मीन्स 18:18। तो जे अभी शुरू करने लगी हूँ कि शुरू करने से पहले फिर मैं गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने आगे भी अपने सत्संग शेयर किए हुए हैं, अब आज और कर रही हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग जो है वो तो लगातार मिल रही हैं। जो फ़ोन के ऊपर ही जो चैनल पे मैसेज आते हैं, टेलीपैथी होती है, उससे कभी अच्छे मैसेज आते हैं, कभी ख़राब भी आते हैं, कभी भोले भाले आते हैं, कभी डरावने भी आते हैं। लेकिन जैसा भी हो हम सुनते हैं। कभी नहीं भी सुना जाता, ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि हाँ अगर लगाए। कई बार नींद भी आ जाती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना सत्संग ही कर रही हूँ मैं। गुरु जी शुक्राना। तो ये आता है मैसेज आता है गुरु जी का कि दिन तेरे अच्छे आने वाले हैं, तू शुक्राना कर। तो बस मेरे रूटीन तो वैसी ही चल रही है, कोई चेंज तो है नहीं लाइफ में। पर ये है कि गुरु जी का साथ है, गुरु जी की तरफ ध्यान रहता है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना गुरु जी। सबके साथ जो अच्छे लोग थे या जो बुरे लोग थे, जो जैसे भी थे, सबका साथ छूट गया हुआ है। बस गुरु जी हैं, सिर्फ गुरु जी हैं लाइफ में, और कुछ भी नहीं है। सारा दिन गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। कभी सुखमणि सुनती हूँ, कभी जपजी साहब सुनती हूँ, जैसे भजन सुनती हूँ। सारा दिन इसी में टाइम निकलता है। हर घर का काम किया, रसोई का काम किया, बस मोबाइल पे ये सब चलता रहता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेहत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बहुत तकलीफ़ है, फिर भी चल रही हूँ। गुरु जी हिम्मत दे रहे हैं तो चल रही हूँ, चलती जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, अपनी कृपा बनाए रखना मेरे परिवार के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर, अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। कोई दुखी ना हो, सब सुखी हों। सबका ध्यान जो है आपकी तरफ, भगवान जी की तरफ लगा रहे, सब निरोग रहें, यही कामना है मेरी। कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो, सब निरोगी हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये जो हम सत्संग सुनते हैं अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि बटरफ्लाई दिखती है, ब्लेसिंग की दिखती है, गाड़ियों के नंबर दिखते हैं। वो तो मुझे भी दिखते हैं। घर पे ही बालकोनी पे खड़े हो जाओ तो नीचे हमारे गाड़ी खड़ी है किसी की, उस पर भी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ है। हमारे ब्लॉग में वाइट कबूतर भी हैं। एक तो और ये है कि हमारी बालकोनी पे सारा दिन तो नहीं आते हैं, लेकिन रात को कितने कबूतर बैठते हैं और बहुत गंद मचा देते हैं। उसका क्या हल है गुरुजी? उसका हल बताओ मेरे को। ऐसा क्यों है? पूरी बालकोनी, रेलिंग सब गंदा हो जाता है गुरुजी। सुबह मन नहीं करता कि हाथ लगाए साफ़ करूं।
बड़ा उस समय बहुत कष्ट महसूस होता है कि ऐसी क्या है नेगेटिविटी जो बस जैसा गंद ही पड़ा रहता है बालकोनी में। गुरुजी मुझे बताना इसके बारे में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब इसी अपने गुरु मंत्र के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु।